नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम उत्तर प्रदेश से आ रही एक बेहद दुखद और हैरान कर देने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ पर नजर डालने वाले हैं। बिना किसी सनसनी के बिल्कुल सीधे तथ्यों पर बात करेंगे। एक ऐसा पल जो पूरी तरह से खुशियों का होना चाहिए था, वो अचानक मातम में कैसे बदल गया, हम बस यही समझने की कोशिश करेंगे। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रामाणिक जानकारी पर ही रहेगा। जरा सोचिए, शुक्रवार की एक शाम, हर तरफ जश्न का माहौल, संगीत और खुशियां, लेकिन ये सब पलक झपकते ही एक खौफनाक और अनसुलझे अपराध में तब्दील हो जाता है। एक शादी की बारात जो एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी, अचानक एक ऐसे भयानक मोड़ पर आ खड़ी हुई जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। ये पूरी घटना अपने पीछे कई गहरे और अनसुलझे सवाल छोड़ गई है। चलिए अब इस मामले की गहराई में उतरते हैं। भाग एक दुखद रुकावट। इस पूरी घटना का जो घटनाक्रम है वो शुक्रवार शाम को शुरू होता है। वक्त था करीब शाम 7 बजे का। बारात खेतासराय थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव के पास से गुजर रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था और तभी अचानक ये भयानक हमला हुआ। शांति से आगे बढ़ रही बारात को बीच रास्ते में ही रोक लिया गया। घटना के तुरंत बाद घबराए हुए परिवार वालों ने बिना एक पल भी गवाए पीड़ित को पास के जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन बदकिस्मती से वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, पीड़ित और हमला। पीड़ित की पहचान बिल्कुल स्पष्ट है। इनका नाम आजाद बिंद था और उम्र थी सिर्फ 27 साल। सोचिए, घटना के वक्त वो दूल्हे की पोशाक में थे और अपनी ही शादी के लिए जा रहे थे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वो सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के बदौर गांव के रहने वाले थे। ये सारे तथ्य यही दिखाते हैं कि पीड़ित अपने जीवन के सबसे बड़े और खुशहाल पड़ाव पर थे और तभी ये त्रासदी हो गई। अब आते हैं उस खौफनाक हिस्से पर कि आखिर ये हमला हुआ कैसे। हुआ कुछ यूं कि सबसे पहले बाइक पर सवार कुछ नकाबपोश अज्ञात लोगों ने दूल्हे की गाड़ी को ओवरटेक किया। उन्होंने गाड़ी को बीच रास्ते में ही रोक लिया और फिर बिना किसी चेतावनी के सीधे दूल्हे को निशाना बनाते हुए कई राउंड गोलियां चला दी। जाहिर है, बारात में भारी दहशत और अफरा तफरी मच गई और अंत में, इससे पहले कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते या किसी को पकड़ पाते, वो हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। अब देखते हैं पुलिस का इस पर क्या एक्शन है। भाग 3, चल रही पुलिस जांच। पुलिस अधीक्षक शहर आयुष श्रीवास्तव जी का एक आधिकारिक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, हमलावरों ने वाहन को ओवरटेक किया और दूल्हे को निशाना बनाते हुए कई राउंड फायरिंग की। उन्हें गंभीर चोटें आईं। और ये बयान इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है कि ये कोई लूटपाट या कोई अचानक हुआ हादसा बिल्कुल नहीं था। आधिकारिक जांच इसी बात की पुष्टि कर रही है कि ये एक बहुत ही सुनियोजित और पूरी तरह से लक्षित हमला था, जिसे सिर्फ और सिर्फ दूल्हे की जान लेने के इरादे से ही अंजाम दिया गया था। यूपी पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही बिना देरी किए जांच शुरू कर दी है। आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए कुछ विशेष टीमों का गठन किया गया है और आसपास के इलाकों में लगातार छापेमारी भी हो रही है। लेकिन इन सब के बावजूद एक सबसे बड़ा सवाल अभी भी अपनी जगह कायम है। इस हत्या के पीछे का असल मकसद क्या था? पुलिस फिलहाल पूरी ताकत से इसी बात का पता लगाने में जुटी हुई है। आज के इस विश्लेषण को हम एक बेहद गंभीर और विचारणीय प्रश्न के साथ समाप्त कर रहे हैं। हमलावर अभी भी अज्ञात हैं और फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में अपनी शादी के दिन जा रहे एक दूल्हे पर इतना हिंसक, अचानक और सटीक निशाना आखिर क्यों साधा गया? क्या इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश थी या फिर कोई और गहरा राज? जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी, उम्मीद है कि पूरी सच्चाई सामने आ ही जाएगी। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।